ये जो है पवित्र आत्मा 1 का 4था पाठ है। आज जैसे कि हम पवित्र आत्मा के बारे में आगे अध्ययन करने जा रहे हैं और इसको शुरू करने के लिए यूहन्ना सुसमाचार उसकी 14वीं अध्याय, और जैसे आप उस वचन को लेते मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पहचान लें, जैसे कि हम यहां पर उसके पहले वचन से देखेंगे। उस वचन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। 14वीं अध्याय से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण और सूचना से भरी हुई एक बाग है जो यीशु मसीह ने कहा है, और ये जो है अंतिम कुछ दिन हफ्ता ही था यीशु मसीह का। ये यीशु मसीह के जाने से पहली वाली बात थी, इसलिए उसने अपने चेलों को एकत्रित किया और उनको ये महत्वपूर्ण सूचना जो है दी, और उनको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उनको बताया कि उनके जाने के बाद भी उनको सेवकाई करना है, और इसलिए उनके चेलों के लिए और कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। इसलिए जैसे वो उन दिनों के चेलों के लिए महत्वपूर्ण थी, इसी तरह इन दिनों के चेलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन अध्यायों में परमेश्वर जो है हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे, ताकि हमारा हृदय खुला जाए और हम उसके लिए तैयार हो जाएं। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यीशु ने बताया इन अध्यायों में हम देख सकते हैं, और इस विषय के बारे में हम देखने जा रहे हैं। लेकिन ये उन माता पिताओं के जैसा है जो शहर में रहते हैं, और वो जब घर से जाते हैं तो अपने बच्चों से कुछ बोलते हैं। जब वो जा रहे हैं तो बच्चों को कुछ निर्देश वो देते हैं, और जैसे जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं अपने बच्चों को अंतिम निर्देश देते रहते हैं कि उनको क्या करना है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी किया है। ये यहाँ 14वीं अध्याय से 17 तक देख सकते हैं। ये कुछ अंतिम निर्देश है जो उन्होंने दिया है, और इसलिए जैसे हम इन बातों को पढ़ेंगे तो इस निर्देश के बारे में भी देखेंगे। और यीशु मसीह इस तरह यहां पर बोलते हैं, क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं पिता में और पिता मुझ में हैं? मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वो मेरे शब्द नहीं हैं, लेकिन वो मेरे पिता के हैं जो मुझ में समाये हैं। वो ये सब कुछ कर रहा है। अब जिस तरह से हम सरल तौर से इस वचन को पढ़ते हैं, उस तरह से इसकी अर्थ को आप नहीं खोना, क्योंकि यहां पर जो यीशु मसीह कर रहे थे वो ये है कि उन्होंने अपने मन को अपने चेलों के सामने खोल दिया। मैं इस शब्द का उपयोग यहां पर ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन मैं यहां पर इसको समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह अपने सेवकाई के रहस्य के बारे में उनके सामने बोल रहे थे। दूसरे शब्दों में बोलना है तो वो इस बात के बारे में बोल रहे थे कि वो किस तरह से इस संसार में सारी सेवकाई कर रहे थे। हम सुसमाचार के पुस्तक को जब पढ़ते हैं, इसके बारे में हम अच्छी तरह से देखते हैं उन्होंने जो अद्भुत कार्य किए थे उससे बहुत सारे लोगों के जीवन में असर पड़ा। हम बोल सकते हैं कि वो लोग अचंभित रहे थे, उनका मुंह खुला रहा जैसे कि, और चेलों के ऊपर यह असर ज्यादा पड़ा क्योंकि वो यीशु के करीब रहते थे और इन बातों को करीब से देखते थे। वहां पर बहुत सारे लोग उसके अद्भुत कार्य को देखकर अचंभित रहते थे। तो ये बहुत ही मूल बात है जो ये बताते यहाँ। मैं जो बात तुमसे बता रहा हूं वो मेरी बातें नहीं है, लेकिन उस पिता का है जो मेरे ऊपर समाया हुआ है। वो ये सब कुछ कर रहा है, और इसको मन में रख लीजिए जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं। विश्वास करो कि मैं पिता में और पिता मुझ में है, या फिर उस अद्भुत कार्यों के लिए तुम मुझ पर विश्वास करो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज देखेंगे वो यहां पर है। वो कहते हैं कि सच सच कहता हूं कि जो कोई भी मुझ में पूरा विश्वास करेगा, जो अद्भुत कार्य मैं कर रहा हूं वो सब कुछ वो भी करेगा। कितना अद्भुत बात है। उन दिनों में जो चेले उनके साथ थे उनसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन उस बात को वो आज हमसे भी कह रहे हैं। जो मुझ में विश्वास करता है इस बात को कहते हुए इस विषय को संदेहित करते हैं। आज इस कमरे में से कितने लोग अपने हाथ को उठाकर ये बताएंगे कि मैं यीशु में विश्वास करता हूं? तो हमने यहां पर इस बात को मान लिया कि जो यीशु कह रहे हैं वो मुझसे आज कह रहे हैं, ऐसे कि जैसे वो आज सुबह इस मंच पर खड़ा होकर मुझसे ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कार्य मैं कर रहा हूं तुम भी ये करोगे। मैं जानता हूं कि आप लोग
चाहते हैं कि मैं इस वचन के दूसरे भाग में जाऊं। जैसे मैं हरदम बोलता हूं, पहले पहली भाग पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा भाग देखेंगे, क्योंकि यह बात यहां लिखा गया है। मैं आगे जाकर पढ़ने जा रहा हूं। सच सच मैं तुमसे कहता हूं कि जो मुझ में विश्वास करे वो सब कुछ करेगा जो मैं करता हूं, उससे बड़ा काम करेगा, और ये तुम करोगे क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। और जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता महिमा हो। मेरे नाम में जो पूछोगे वो मैं दूंगा। मुझसे प्रेम करते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजें जो आकर तुम्हारे साथ हरदम रहेगा। इस दुनिया की जो आत्मा है वो भी इसको नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसको देखता नहीं है, उसको जानता नहीं है, लेकिन आप उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और हमेशा आप में रहेगा। यहां पर एक और बार हम उस बात से शुरू करेंगे जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को जो है तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए जब वो जाएंगे, लेकिन हमको भी निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में उसके जाने के बाद भी आज हैं, और जो कार्य चेलों को करने के लिए कहा था वही कार्य हमसे भी कहा गया है, और जो काबिलताएं उन चेलों में थी उसी काबिलताओं को हमें भी दिया है। तो जो कुछ भी बताया गया है वो आज के कलीसिया के लिए, मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तौर से पढ़ना है। और एक और बार 12वें वचन को हम यहां देख रहे हैं, और एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि आज सुबह आप इन विषयों को सुनकर उसके ऊपर न्याय बताने के लिए ना बैठें। मैंने आपको कहा है कि हम यहां पर पढ़ने वाले माहौल में हैं, इसलिए हम जब इन बातों को पढ़ते हैं तो ये इस विषय को बताती है कि हमें भी पूरी तरह से बदलना है। और जो कुछ विषय को हम यहां कक्षा में बोलते हैं, हो सकता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो दूसरे लोगों से ना बोलें। यहां पर जब हम पढ़ने के माहौल में हैं, इन बातों को हमें देखना है और इस बात को मन में रखें, और हम सब लोगों को जो है इसे अपनाना है। आज की जो कलीसिया है वो यीशु मसीह के बोले हुए आज्ञाओं का पालन नहीं करता है और प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आमीन। हम सिर्फ ये देखने रहे हैं, और इसलिए इस पाठ में महत्वपूर्ण 3 बातों को हम देखेंगे। ये जो है हमें एक गहरी समझ देगी और सोच विचार देगी कि हम सही तौर से जो वचन है उसको समझ लें और पहचान लें कि यीशु मसीह का अद्भुत कार्य क्या है और आगे बढ़ें। और एक और बार मैं इस विषय पे समय नहीं बिताने जा रहा हूं कि कौन सी बड़ी अद्भुत बात है। हम जब सेवकाई करेंगे तो बड़े अच्छे कार्य खुद ब खुद आएंगे, और इसलिए हमारा सबसे जो अध्ययन है, हमारा मूल कार्य ये है कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं के पालन करें और वो सब कुछ करें जो उसने कहा है। यहां पर देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या बताया है, जिसके द्वारा हम वो सब अद्भुत कार्य करेंगे जो वो चाहता है। यहां पर वो शुरू करते हैं, और यहां पर पहली बात हम देखेंगे, वो 12वें वचन बताता है कि जो मुझ में विश्वास करेगा वो सब काम करेगा जो मैं आज करता आ रहा हूं, उससे अद्भुत कार्य वो करेगा। इस बात पे ध्यान दें आप, क्योंकि और यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें यह दिखाते हैं कि हम किस तरह से इस कार्य को कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ इसलिए करोगे क्योंकि जो पहला कारण वो देते हैं कि अद्भुत कार्यों के लिए, वो इस वचन में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। हमें कुछ समय लेकर इसका विवरण देखना ही है, और यहां पर हम जब इस वचन को देखते हैं तो इसकी महत्वपूर्णता समझ सकते हैं। मैं यहां पर इस शब्द का उपयोग करने जा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। साधारण तौर से जब कहते हैं मैं जो अद्भुत कार्य कर रहा हूं, उस अद्भुत बातों को करने के लिए तुम्हें मेरे वचन को अपनाना है। और यहां पर जो वो कह रहे हैं वो बात ये है, वो लोगों को छुड़ाने की जो कार्य थे वो करने के बाद अपने पिता के पास गया, उसे धरती पर इस कार्य के लिए ही भेजा गया, और जो काम उसको बताया गया उसने पूरा किया। इसलिए उसने कहा कि ये सब कुछ पूरा हुआ है, और इसके बाद अपने पिता के पास जाकर वो अपने पिता के दाहिने ओर बैठ गए। उसके छुटकारे की प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, और अब वो कहते हैं कि जो कुछ मैं करता हूं वो सब कुछ तुम कर सकते हो। सबसे पहले क्योंकि मैंने वो सब कार्य किए हैं जो कुछ मेरे पिता ने मुझसे कहने को कहा है, और अगर आपने इस छुटकारे को प्राप्त किया है तो मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हें करते हुए एक स्तर पर पहुंचोगे। यहां पर इस छुटकारे की प्रक्रिया को हम सही तौर से इस्तेमाल करें, और जो है जो कुछ बातें यीशु मसीह ने पूरा किया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह करीबन 3 साल और 6 महीने यहां रहे, लेकिन पहला जो 30 साल था, हम इस विषय को नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत कुछ अद्भुत कार्य किए थे,
उस समय वो तैयार हो रहे थे। और यहां पर इस विद्यालय में जो भी आते हैं उनसे हम ये कहते हैं कि तैयारी की जो समय होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, तैयारी का भी एक समय है। और इसे हम वचन में पूरा देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह जो है वो भी इस दुनिया में जब 30 साल के थे, लेकिन वो जो उसके बाद की जो बात को उन्होंने दर्शाया है, उस बात को हमें पूरी तरह से अपनाना है। जब उन्होंने जल में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, और उसके बाद वो जंगल में गए, और वचन बताती है कि जब वो लौटे तो पवित्र आत्मा के सामत में आए, और उस जगह पर ही उनकी सेवकाई शुरू होती है। उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना पहला अद्भुत कार्य किया। और आप जो है बहुत सारे ऐसे पुस्तक को देख सकते हैं जो ये बताती है कि वो जब 12 साल के थे तो उनके साथ जो भी लड़के थे उनको अद्भुत कार्य दिखाते थे और उनके साथ मजाक करते थे। इन बातों की कोई भी सबूत को हम नहीं देखते हैं। अगर उसको मानना आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो है वचन के आधार पर ही सब कुछ देखना चाहते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहली अद्भुत कार्य उन्होंने किया है वो तब किया जब उन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त की। और इसलिए इस विषय को हम यहाँ देखते हैं, ये परमेश्वर की छुटकारा की ये कार्य थी। अब क्योंकि प्रभु धर्मी है, जिसका मतलब यह है कि उसके बातों से वो जुड़ा हुआ है। पहली बार जब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा जो हैं उनके जीवन में जो ये मासूमियत थी उसे खोया और परमेश्वर की आत्मा उनसे निकल गए थे। मनुष्य इसे खो चुका था, लेकिन परमेश्वर की उद्देश्य ये थी कि वो उसे वापस पा लें। इसलिए यीशु मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। और इस विषय को पूरे साल में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात को आप समझ लें कि जिस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप धारण करके आए थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। अगर आप जो है आप अगर परमेश्वर हैं तो चाहिए तो उसको हवाई जहाज में भेज सकते थे। वो पूरा मनुष्य बनने के बाद वो एकदम से इस धरती पे आ सकते थे, दूतों के पंख पर बैठकर आते और बहुत ही महान तौर से प्रवेश करते। प्रभु उससे जिस तरह चाहते वैसे कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया उसके पीछे एक उद्देश्य है। इसका 2 महत्वपूर्ण भाग है। दोनों बताने के लिए मेरे पास आज समय नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के इस धरती पर मनुष्य के रूप धारण करके आने के पीछे की जो कारण थी वो था कि हम परमेश्वर के साथ हमारी पहचान बना लें, और दूसरा यह कि परमेश्वर हमारे साथ एक पहचान को बना लें। इस बात को पूरी तरह से समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को हम समझ नहीं पाएंगे। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इससे मैं छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। पुराने नियम में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर लोगों से एक रिश्ता रखते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि किस तरह से पुराने नियम के लोग परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाए रखते थे? मेरा मतलब है कि ऐसे समय होते थे जब कि प्रभु कुछ लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन वो इतना डरते थे किसी और को भेजते थे, जैसे मूसा तुम जाके बात करो, हम चुप जाएंगे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो आत्मिक तौर से मरे हुए थे और आत्मिक तौर से परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और इसलिए यहां मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के बारे में ये बताना शुरू करेंगे कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पहले से था और आगे भी रहेगा, उसकी ना तो शुरुआत या ना अंत है। वो इस पूरे दुनिया को अपने हाथों में लेकर रखता है। इस पूरे दुनिया को उसने बनाया, तारों को आसमान में उसने चिपका कर रखा, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो सारे तारों को नाम से बुलाता है। जब आप उस व्यक्तित्व के बारे में चित्रीकरण करेंगे जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, जो कुछ भी है, जो हमारे सर पर बाल है उसको भी वो जानता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो ना जाने, इसलिए हम उसको काट देते हैं। लेकिन जब आप ऐसे एक परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो मेरे लिए ये बात बहुत ही मुश्किल है कि मैं अपनी पहचान इस व्यक्तित्व के साथ बनाकर रखूं जो सारे चीजों के ऊपर रहता है। लेकिन जब वो एक मनुष्य बन गया और हम इन चारों सुसमाचारों में जब इस मनुष्य के बारे में बताया जाता है तो हमारा पहचान इसके साथ बन सकता है। और नए नियम की जो अद्भुत बात यहां पर बताया गया है, जो यीशु मसीह ने कुछ कहा है कि तुमने अगर मुझे देखा है तो पिता को भी देखा है। और आज जब परमेश्वर के बारे में बताया जाता है तो मैं और आप उसके साथ एक पहचान को बना सकते हैं,
क्योंकि सुसमाचारों के पुस्तक के द्वारा उसके बारे में हम ज्यादा पढ़े हैं। हमने देखा है कि वो चलता फिरता था, नाव में चढ़ता था, वो खाना खाता था और सोता था। उसको भूख थी, उसको थकावट थी। मैं अपने आप को उसके साथ पहचान सकता हूं। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बोला गया कि वो सोता नहीं है, ऊँघता नहीं है, उसको कभी थकावट नहीं होती है। मैं अपने आप को जोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए पहले मुझे उनके जैसा बनना है, और इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन सिक्के की दूसरी तरफ को हम देखेंगे तो कितने लोग जानते हैं कि प्रभु, जैसे हमने कहा, कभी भी भूख का एहसास नहीं हुआ, कभी थकावट महसूस नहीं किया, कभी भी दर्द महसूस नहीं किया। आप ये सब कुछ लिख सकते हैं, तो हमारे साथ वो कैसे जुड़ सकता है? मैं जानता हूं कि वो सब जानने वाला है, इसलिए कक्षा के बाद आके मुझे ठीक करने की कोशिश ना करें। मेरा कहना है प्रभु मनुष्य बनकर वो सब कुछ अनुभव किए जो कुछ मनुष्य आज अनुभव कर रहा है। यीशु मसीह इस धरती पर एक मनुष्य के रूप धारण करके आए हैं, और उस तरह ही इस धरती पर आए जिस तरह से हम सब इस धरती पर आए हैं, जन्म के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको शक नहीं है, विश्वास है कि यहां पर जो है आप में से कोई अंडे से बाहर तो नहीं आए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जन्मे हैं, और इसलिए यीशु मसीह ने उसी तरह जिंदगी की एहसास की जिस तरह से हम लोग इस धरती में जन्म लेने के बाद जिंदगी का एहसास करते हैं। वो एक मां के कोख में 9 महीने तक रहे हैं। तो जिस दिन से वो इस धरती पर जन्मे हैं, उसने सारे चीजों के साथ अपना परिचय बनाया जो आज हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर के साथ परिचय बना सकते हैं आज, क्योंकि परमेश्वर ने वो अनुभव किया है जो हमने अनुभव किया है। आप यीशु के रास्ते पे चलते हैं, और वो भूखा था, मैं भी भूखा रहता हूं। उसे थकावट होती थी, मुझे भी होता है। उसने ज्यादा खाना नहीं खाया, मैं भी इससे जुड़ सकता हूं। और इसी कारण वचन हमें ये बात सिखाती है कि हमारा एक महापुरोहित है जो हमारे कमजोरियों के कारण छुआ गया था। उनका कहने का मतलब यह है कि जिससे तुम गुजरे हो उससे मैं गुजरा हूं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ परिचय बना सकते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज्यादा परिवर्तित करेंगे। लेकिन इस बात की महत्वपूर्णता को समझना है कि यह यीशु के मनुष्य रहने के बारे में ही है, कि हम इस बात की महत्वपूर्णता को समझ लें कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में क्यों आए, ताकि हम उसके साथ परिचय रख सकें और हमारी परिचय उसके साथ हमेशा बना रहें। और यहां पर यीशु अब धरती पर आए हैं जिस तरह हम इस धरती पर आए, और यहां पर देखें कि वो अपने आप ही बड़ा नहीं हुआ। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उस दिन से हम जो इसे जीते हैं उसी तरह से वो भी हर दिन जिया। जिस तरह की जीवन की अनुभव होती है उस तरह की अनुभव उसके जीवन में भी हुआ है। और वचन इस बात को साफ तौर से बताते हैं कि किस तरह से उसका ज्ञान बढ़ा। दूसरे शब्दों में कहना तो उसने अपने चारों तरफ की बातों की ज्ञान ली, और शारीरिक तौर से भी वो पूरी तरह से बड़ा हो गया। और परमेश्वर की दया जो है मनुष्य के जीवन में उसको पहचानने में और इंसान के साथ अपने आप का परिचय बनाया। वो एक दिन अचानक आया और इन बातों को समझ नहीं लिया। इस बात को आप समझ लें, ये महत्वपूर्ण है। वो धरती पर आया और वो जानता था, और आप जानते हैं कि मरियम और यूसुफ को, क्योंकि ये संदेश प्राप्त थी, परमेश्वर ने बताया कि मरियम के कोख में जो बच्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो ऐश्वर्य बच्चा है। तो क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरे समय इस बच्चे को इस बात को समझाया? मैं सोचता हूं यह कितना अद्भुत होता अगर हमारे माता पिता को यह ज्ञान प्राप्त होती कि परमेश्वर हमसे बताते कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि जिंदगी के आगे हम कैसे रहेंगे। इस बात को हम यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी की शुरुआत से ही इस बात को सिखाया गया कि उसका एक उद्देश्य था, उसको करने के लिए कुछ काम उसके सामने थी। और एक और बात, जो कोई भी लोग यहां पर बैठे हैं, हम यहां पर एक कारण से आए हैं। हमारे सामने कुछ करने के लिए रखा हुआ है, हमें कुछ करना ही है। और जान लें कि ये जो समय इस विद्यालय में आप व्यतीत करेंगे वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आप जान लेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये हम आपको देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप खुद इस बात की खोज कर लें। और इसलिए यहां यीशु धरती पर आते हैं और हम यहां देखते हैं कि वो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप से आए।
पाप रहित जीवन जिया। वचन बताती है कि जिस तरह से हम प्रेरित किए जाते हैं वो प्रेरित किया गया, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर था। उसमें एक पाप से रहित जीवन थी, और वो उनसे बताता है कि जो उसके जीवन में होने जा रहा है, जो वो अपने जीवन में आज लेने जा रहा है, सारा जो पाप इस दुनिया का है, इस दुनिया के सारे बीमारियों को अपने आप पर लेने जा रहा है, सारे शाप को वो हमारे स्थान पर मरने जा रहा है। वो हमारे लिए नरक तक जाने के लिए भी तैयार है। और आगे जब हम उसके जीवन के उद्देश्य को देखते हैं तो वो हमारे लिए पीड़ा उठाने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर क्योंकि इस बात से दूर रहने की आशीष में दिया गया है, हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से शैतान को उठाकर वो फेंकेगा। और आप जानते हैं, मैं इस बात को यहां खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा मन कहता है कि मुझे यहां पर रुककर इस बात पर सोच विचार करनी है। आदम के समय से लेकर यीशु मसीह तक जो कोई भी इस दुनिया में जन्म लिए, उन सब के जीवन में पाप था। मेरा मतलब है पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं थी। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर आत्मिक जीवन नहीं थी, उनमें प्रभु की आत्मा नहीं थी। तो जो भी लोग आदम से लेकर यीशु मसीह तक इस दुनिया में जन्म लिए, शैतान उनके ऊपर अधिकार बनाकर रखा, क्योंकि उनके जीवन में पाप थी। आप इस बात को याद रखें कि पुराने वाचा के अनुसरण पाप का क्षमा नहीं किया जा सकता था, पाप को छुपा ही सकते थे। तो इसलिए जो कोई भी उन दिनों में मरे, उस जगह पर गए जिसके बारे में यीशु मसीह सुसमाचार में कहते हैं, वो एक ऐसी जगह थी जहां पर आत्माएं रहती थी। कभी कभी वचन उसे नरक बताती है, लेकिन वो सही जो अर्थ है वो आत्मा के गई हुई एक जगह है। और यीशु मसीह हमें उसके अंदर लेकर जाकर उसकी दो जो स्तर को हैं बताते हैं। एक स्तर को नरक बताते हैं और दूसरे स्तर को स्वर्ग या अब्राहम का कोख बताते हैं। और धनी व्यक्ति और लाजरस की कहानी में हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि किस तरह से जब अमीर आदमी मरा तो वो पीड़ा में गया, और लाजरस के मौत के बाद वो स्वर्ग या अब्राहम के कोख में गया, जहां पर हम देखते हैं कि दो तरह की जो है विभिन्नताएं हैं। लेकिन सारे लोग आत्मा की इस जगह पर ही थे, क्योंकि वो लोग शैतान के अधीनता में थे, क्योंकि उनके सबके जीवन में पाप ज्योति भरा था। लेकिन जिन्होंने भी परमेश्वर में पूरा विश्वास रखा था, उस जगह पर गए जिसको स्वर्ग कहा गया या अब्राहम का कोख कहा गया। जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया वो वहां नहीं गए, वो उस जगह पे गए जहां पर दर्द था। जब यीशु मसीह का मौत हुआ तो क्या हुआ? शैतान कहता है कि मैं यहां पर दूसरे एक व्यक्ति को भी पकड़ कर रखा हूं। ये कहानी बोलने के लिए अच्छा है। इसलिए जब यीशु मसीह की मौत हो रही थी, आप इस बात को याद कर लें कि क्रूस पर उन्होंने एक चोर से कहा कि आज के दिन तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रहोगे। इसका मतलब है कि असली स्वर्ग में नहीं, लेकिन उस जगह पर जहां पर आत्माएं रहती है। और जब वो वहां पर पहुंचे, ये जो छोटे मोटे शैतान है जिनके ऊपर बहुत बाल होता है, वहां पर वो भागने लगे और उसने उन शैतानों को उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो वहां पर जो लोग थे उनके जैसे नहीं था। तो इसलिए जैसे वो वहां पर पहुंचे तो समय का सही उपयोग किया, और उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, शैतान के कार्यालय में जाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली, और वो सीधा गए, उसका दरवाजा खोले और वहां पहुंचे जहां पर वो बैठा था। वो उस खाली कुर्सी पर अपने पैर को ऊपर उठाकर बैठा हुआ था और अपने मुंह से धूम्रपान कर रहा था, और ये सोच रहा था कि सब कुछ सही है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अभी उसके सामने ही है। लेकिन उसके लिए वो आफत था, क्योंकि यहां पर वो उसको लाया है जिसमें पाप नहीं है। वो पाप रहित था। उसने अपने सीमा को पार किया, और यीशु मसीह ये जानते थे, इसलिए उस कुर्सी में वो जाकर बैठे और शैतान को उसके गर्दन से पकड़े। आप पूछेंगे वचन में कहां? ये सब सामर्थ्य शब्द है जो मैं बना रहा हूं। ये सब कुछ आप देख सकते हैं वचन में, लेकिन जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरह से शायद लिखा नहीं होगा। वो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, उसको गर्दन से पकड़ लिया, उसको टेबल के ऊपर से खींचा, उठाकर नीचे पटका और अपने जूते को उसके सर पर रखा और अच्छी तरह से उसको कुचला। जो भी लोग यहां से टेक्सास से हैं वो उस लाल चींटी के बारे में जानते हैं, जिसको आप वैसे ही कुचल नहीं सकते हैं। आपके पैर को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से उसको कुचलना है। और ये वचन में है कि उसके पांव में चोट आया, क्योंकि उसने शैतान के सर को कुचला था। सब वचन में है। और उसने झुककर जो मृत्यु की चाबी उसके पास थी, उसके कमर में लटका हुआ था, उसको उसने अपने हाथ में उठाया, और वो बाहर जाकर उन सारे जगह पर जहां पर लोग बंद थे उसको खोलना शुरू किया।
जहां पर इन सारे संत लोगों को वहां पर बंद किया हुआ था और उनसे कहा, दोस्तों हम लोग आजाद हैं, चलो चलते हैं। और वचन बताता है कि ये लोग सब मिलकर उसके साथ बाहर आए। ये आप वहां पढ़ सकते हैं। और बताता है कि उन सबका पुनरुत्थान हुआ। कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि वो यरूशलेम में चलते फिरते थे। यीशु ने कहा कि हम लोग यहां से निकलते हैं, हमें यहां से स्वर्ग के लिए जाना है। इसलिए वचन बताते कि उसके खबर से वो वहां से उठकर आया और पूरे जीत हासिल करके वो बाहर आया। अंधकार के सर को कुचलते हुए वो बाहर आया और आज भी अपने संतों के साथ वो जीता है। वो आज जिंदा है। हालेलुया, मसीह जिंदा है। यही वो वचन है जहां बताया गया है कि जो बंधे हुए थे उसको बंधा हुआ ही उसने दिया। और जब उन्होंने उस बादल को जाते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि वो और सारे संत उसके साथ थे, स्वर्ग जा रहे थे। हम में से किसी को भी इस अनुभव से गुजरना नहीं है, क्योंकि उसके लहू से हमें बचाया गया है। हमारे पाप को छुपाया नहीं गया, लेकिन उसको निकाल दिया गया है। इसलिए शैतान का हमारे ऊपर कोई भी हक नहीं बनता है। आमीन। लेकिन यीशु यही यहां पर कह रहे थे। और फिर बंधेवों को बंधे हुए ही दिया। वो अपने खबर से पूरे जय के साथ आया और अपने पिता के दाहिने ओर जाकर वहां बैठ गया। छुटकारे की जो कार्य है उसको उसने पूरा किया। अब वो हमसे बताता है कि और इस कारण से हम लोग आज जब पूरे तरह से हमारे विश्वास को यीशु मसीह में रखते हैं कि वो हमारे लिए हमारे पाप को उठाया, हमारे स्थान पर वो मरा, हमारे पाप की कीमत को उसने चुकाया, हम इसको अपनाते हैं। वो कहता है कि अब तुम एक नया सृष्टि बन चुके हो और तुम ये जो नए सृष्टि हो, तुम्हें परमेश्वर के ही स्वरूप में बनाया गया है और तुम्हारी और उसकी आत्मा अब एक हो चुकी है और तुम ही अब उस तरह धर्मी हो जिस तरह कोई भी आज इस दुनिया में रह सकता है। इस बात को इसलिए महत्वपूर्ण तौर से हमें समझना है क्योंकि हम जब बाहर जाकर यीशु के लिए सेवा करेंगे, हम इस तरह से जाते हैं जिस तरह से यीशु मसीह सब जानते थे कि हम परमेश्वर की तरफ से धर्मी ठहराए गए हैं और हमारे खिलाफ कुछ भी अब नहीं है। और यीशु मसीह हमसे कहते हैं, मुझ में जो आत्मा है वो तुम में भी है और तुम वो सब कुछ करोगे जो मैंने आज किया है। अगर तुम्हारे जीवन में एक प्रकाशन नहीं है कि किस तरह से तुम्हारे उद्धार को मैंने पूरा किया है, तो फिर शैतान हरदम तुम्हारे कंधे पर बैठा रहेगा और ये कहता रहेगा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर ये पूरा निश्चय है कि उसने तुम्हें उद्धार दिया है और अगर इस उद्धार को तुमने ग्रहण किया है, तुम उसको उसी तरह भगा सकते हो जिस तरह से यीशु मसीह ने भगाया है और कह सकते हो कि मैं यीशु मसीह के द्वारा प्रभु में धर्मी हूं। मैं कहता हूं, जब मुझे इस बात में विश्वास हुई, मैं उस समय भी उस बपतिस्मा कलीसिया का पासवान था और उस रविवार के दिन मैं उठकर खड़ा हुआ और मैंने सबसे बोला कि मैं प्रभु यीशु में धर्मी ठहराया गया हूं और सब लोग बोले गए। और उस विषय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी कोई प्रशिक्षण नहीं थी और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेरे लिए सच्चा हो गया और वो आज भी मेरे जीवन में एक धैर्य देती है। प्रभु आज भी मुझे उसके चुने हुए में से देखता है और मेरी सृष्टि उसने अपने पवित्रता में की है। और इस प्रकाशन को प्राप्त किए हुए हम आज इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हमें धर्मी ठहराए हैं। इसलिए यीशु मसीह जो करते हैं हम हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। वो यहां कहते हैं, दूसरी बात जो वो यहां पर बताते हैं वो ये है कि क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इस बात को हम देखते हैं कि वो 13वें वचन में बताते हैं, जो कुछ तो मेरे नाम में मांगोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। तो आज उसके द्वारा सिर्फ धर्मी ठहरने की एक पद ही उसने हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसके नाम की उपयोग करें। और मैं आपसे बताता हूं कि ये उस बात से भी आपार रहती है जो आज हम कर रहे हैं, जिससे यीशु मसीह के नाम से हम बताते हैं कि सब बातें खत्म हो जाएं। हेलो, ये जो है चमत्कार के शब्द नहीं हैं। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में हम एक प्रार्थना करते हैं, उसको कभी अंत नहीं कर सकते हैं ये बताए बिना कि यीशु मसीह के नाम से, या फिर किसी के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें छूता हूं। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से जो बताते हैं उससे भी ऊपर है। आप जब इस पद का उपयोग करते हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि उसके अधिकार में आप ये कर रहे हैं, उसके सामर्थ के द्वारा, और उसने हमें यह करने की वो अधिकार दिया है। जब मैंने शादी किया तो मेरा पत्नी का नाम जो लिंडा यूबैंक थी, हमने शादी किया और उसका नाम लिंडा पार हो गई।
मानो ना मानो मैं उनको अधिकार दे रहा था कि मेरे नाम का उपयोग करें। तो हमारा मिला हुआ नाम बन गया और उसे कभी भी मेरे इस नाम को उपयोग करते हुए कोई भी तकलीफ नहीं हुई। उसको पता है कि मेरे नाम का उपयोग करना उसका अधिकार है। और इसी बात को यीशु मसीह हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चेलों से बताते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है, क्योंकि वो अधिकार उसने दिया है, इसलिए हम कुछ भी हमारे नाम से नहीं करते, हमारे अधिकार से नहीं करते हैं, हमारे नाम से नहीं करते, लेकिन जो कुछ भी उसने हमें दिया है उससे हम करते हैं। और जब उसने सबसे बड़ी आज्ञा दी तो इसी बात को वो कहते हैं। वो कहता है कि सारा जो अधिकार है स्वर्ग और धरती में वो मुझे दिया गया है, अब तुम उस अधिकार में ही आगे बढ़ो। आप समझते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके नाम को बिना बोले ही ये कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस अधिकार को समझ लें जो उस नाम में है, और उस नाम को सही तौर से उपयोग करने की जो अधिकार आपको दिया गया है। और वो क्या कहता है कि हम कर सकते हैं उस नाम में। हाँ, आप देख सकते हैं मरकुस 16 में आप देख सकते हैं कि तुम्हें यह अधिकार दिया गया है कि तुम शैतान को बाहर निकालो। तुम्हें मैंने सब कुछ के ऊपर जो आज अधिकार दिया है, इसके द्वारा शैतान को तुम हरा सकते हो और कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। वो कहता है कि इस अधिकार से तुम बीमार लोगों के ऊपर जब हाथ लगाओगे तो वो पूरी तरह से चंगा हो जाएंगे। बीमारियों का चंगा करना, मरे हुओं को जिलाना, शैतान को बाहर निकालने, सब अधिकार में है। ये सब कुछ उसने किया और ये अधिकार जो हमें उसने दिया है उससे हम ये कर सकते हैं। और वो यहां पर बताते हैं, वचन बताती है कि जो कुछ तुम अपने शब्दों या क्रिया के द्वारा करते हो उसके नाम के द्वारा करो कि पिता को महिमा मिले। दूसरे शब्दों में बोलना है कि जो अधिकार उसने हमें दिया है, वो कहता है कि उस अधिकार में तुम खड़ा होकर करो। इसलिए वो यहां पर ये बताता है, सबसे पहले जो कुछ उसने किया वो सब कुछ तुम कर सकते हो जब तुमने उद्धार प्राप्त किया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम ये सब कुछ कर सकते हो, और परमेश्वर ने उसके द्वारा ये सामर्थ तुम्हें दिया है। वो कहता है कि आगे जाओ, मेरे नाम में तुम आगे जाओ। प्रेरितों के काम में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। जो स्कीवा के साथ बेटे थे, वो उस व्यक्ति के पास गए जिसके अंदर शैतान था और कहा, हम तुम्हें उस यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं जिसके बारे में पौलुस बताते थे। इसे छोड़ मत देना। और शैतान ने वापस उनसे कहा कि पौलुस को जानते हैं और यीशु को जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो? और उन्होंने उल्टा उनको मारना शुरू किया और उनके अंदर दिन में सपना देखना उन्होंने शायद छोड़ दिया। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बात की महत्वपूर्णता समझ लें जो आपके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार दिया है। सिर्फ बाहर जाकर यीशु मसीह के नाम से बोलने से काफी नहीं है। सिर्फ बोलने से नहीं, आप चाहिए तो एक मैना को सिखा सकते हैं कि वो यीशु मसीह का नाम बोलें। सिर्फ उस नाम को बार बार बोलने की कोशिश ना करें, लेकिन आप अच्छी तरह से उसके अधिकार को समझ लें और समझ लें कि वो अधिकार आपको दिया गया है कि उस अधिकार में खड़ा होकर आपको परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य करने हैं। जॉन ओस्टीन, जो परमेश्वर के एक बहुत ही महान दास रहे हैं, ये कहानी कहा था कि उनके एक सपने में वो जो है एक जगह से चल रहे थे और अचानक से वहां पर धुआं आने लगा और वहां पर धुआं से भर गया और उन्होंने अचानक देखा कि सारा शैतान उनके खिलाफ आ रहे थे और वो सब बहुत ही भयंकर दिख रहे थे। उनको जो है बहुत ही डर लगने लगा और उन्होंने सोचा क्या करना है। अचानक से उन्होंने देखा कि यीशु मसीह उनके साथ है और उन्होंने सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूं, यीशु मसीह यहां पर है। लेकिन वो कहते हैं कि यीशु मसीह उनके सामने नहीं आए ताकि उनके और शैतान के बीच में आए। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि यीशु मसीह उनके सामने आए और उनके अंदर समा गए। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह का हाथ उनके हाथ के साथ मिल गया, यीशु का शरीर उनके शरीर के साथ मिल गया, उनका पैर उनके पैर के साथ मिल गया, उनका पांव उनके साथ मिला। और यीशु ने कहा कि अब तुम इस शैतान को डांटो। आपको एहसास होता है कि हमारे साथ हुआ है। यीशु मसीह अपने आत्मा में हमारे साथ रहने के लिए हमारे अंदर समाये हुए हैं और हमारे जीवन में रहते हैं। वो हरदम हम में हैं और हरदम हमारे लिए वो तैयार भी हैं।
हमें इस बात पर मनन करना है कि हम असली में कौन हैं और हम किस अधिकार में हैं और यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। और फिर जो अगली चीज वो बताते हो, देखिए यहाँ वो सब कुछ तुम कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले तुमने मेरे उद्धार को प्राप्त किया है। दूसरी बात, तुम्हें मेरा नाम उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद 16वें वचन में बताया गया है, और मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक सहायक देंगे जो तुम्हारे अंदर समाये जाएंगे। आप ऊंची आवाज में कहें। हमेशा शब्द को मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं, तुम्हारी परीक्षा में तुम हार गए हो। वो तुम्हारे साथ रहेगा। ऊंची आवाज में। इसका मतलब हमेशा और कभी नहीं जाएगा। और अब 17वीं वचन, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। याद रखें, यह पेंतकुस्त के दिन से पहले है। वो कहता है कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो दिन आ रहा है। और हालेलुया, वो दिन आया। और आज हम पेंतकुस्त के दूसरी तरफ हैं और आज हम ये कह सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेज रहा हूं। मैं सत्य के आत्मा को भेज रहा हूं, और जब वो आए तो वो जो है तुम में होगा। यहां पर वो तीसरी बात है जो यीशु मसीह हमें समझाते हैं, जिसके द्वारा वो सब कुछ करते हैं जो उसने किया है, और वो ये है कि उसने हमें पवित्र आत्मा दी है कि वो हम में समा ही रहे। यीशु मसीह इस बात को बार बार दोहराते हैं। इसे मैं 10वीं वचन में भी देखा हूं, लेकिन ये पूरे वचन में बोला गया है जहां यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरे अलावा तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझ में जो पिता है वही है जो ये सब कुछ कर रहा है। अब आप जानते होंगे कि जो पिता हैं वो आत्मा में थे। आमीन। और वो परमेश्वर की आत्मा में थी जो यीशु मसीह ने किया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आत्मा में इन बातों की गवाही देते हैं कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। वो वही कर सकता है जो पिता ने उससे कहा है करने के लिए, और जो पिता कहता है वही वो करता है। यहां 10वें वचन में वो कहता है कि जो पिता मुझ में समाये हुए हैं वो सब कुछ करता है। यीशु क्या कर रहे हैं? यहां पर हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने इस धरती पर जो करना था उसे किया है। और वो कहता है कि जो कुछ मैंने किया आज तुम कर सकते हो, और तुम्हारे पास वो करने का क्षमता है क्योंकि तुमने वो प्राप्त किया है जो पवित्र आत्मा है जो मुझ में भी था। और जो कुछ भी यीशु ने किया उसके बारे में कहते हैं कि वो मेरे अंदर की आत्मा ने किया है। और अब कहता है कि तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वही पवित्र आत्मा है। तुम्हारे अंदर भी वही पवित्र आत्मा आज है जो यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह लगातार इसी बात को बार बार उसको कह रहे हैं कि ये मूल बात है कि हमारे अंदर जो है उसके द्वारा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा ही कर सकते हैं। अब इसे देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बताऊंगा, जल्दी बोलना है, लेकिन इस बात को समझने की एक मूल बात जो है वो ये है, मैं तुम्हें सत्य की आत्मा भेजूंगा जिससे यह संसार स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन तुम इसे जानते हो और अपना सकते हो। इस अपनाने वाली बात पर मैं तुमसे बताना चाहता हूं कि जब मैंने उद्धार प्राप्त की, जो है रविवार के दिन सुबह डैनवर वर्जीनिया में, वो एक बहुत ही लंबी कहानी है। मैं तब टेक्सास में था। जिस तरह मेरा जो है यीशु से मुलाकात हुआ, लेकिन उस रविवार के दिन जब मैं यीशु मसीह से मिला तो आप जानते हैं मैंने यीशु को अपना लिया। मैंने यीशु को अपना लिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात थी जिसके लिए मैं तैयार था, जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। इसी बात को मैंने विश्वास के साथ की। मैंने यीशु को अपने जीवन में अपनाया, पूरी तरह से ग्रहण किया। मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में ऐसा एक कार्य किया जो सिर्फ वही कर सकता है। जब मैंने यीशु को अपना लिया था, उसे वो अनुमति मिला कि मुझ में एक काम करें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने उद्धार प्राप्त किया तो पवित्र आत्मा आप में है। बहुत सारे लोग जब आप उद्धार प्राप्त करते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने यीशु मसीह को अपना लिया है, और आप पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन वचन के द्वारा जब जानते हैं, हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। प्रेरितों के काम 1 में, यूहन्ना 7 में और प्रेरितों के काम 10 में सवाल जो थी पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की बारे में ही थी। बहुत ही जल्दी एक सांसारिक उदाहरण देना चाहता हूं। सोच लीजिए कि आप बहुत अमीर हैं
कि आपके पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है और आपके बहुत अच्छे नौकर भी हैं, और दरवाजे की घंटी बजती है। आपका नौकर जाता है, देखता है कौन आया है, उनको अंदर बुलाता है और उनको बोलता है कि वो आकर बैठ जाएं, और फिर आकर आपको सूचित करते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। अब आप जानते हैं कि अब आपके घर में एक मेहमान है, लेकिन इस समय तक आप उनको स्वीकार करने के लिए नीचे नहीं गए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? स्वीकार करने का मतलब है जैसे कि आप उस कमरे में गए, आपके मेहमान को देखे, उनसे हाथ मिलाएं, उनको अपनाएं, उनको स्वीकार किया, उनको कहे कि वो वहां पर आपके साथ रहें। इसको ही स्वीकरण कहते हैं। बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते, इसका मतलब है कि यीशु मसीह को वो मानते हैं, अपने जीवन में वो स्वीकार करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग उस समय में पवित्र आत्मा के बारे में जाने और कहे कि पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें अपनाता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हो। जब हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो यही हमारे जीवन में होता है कि हम इस बात को मानते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, और इस बात को समझते हैं और उसकी महिमा करते हैं और जीवन में प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा को आप ग्रहण करते हैं, और वो ऐसा समय है जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को वो अधिकार देते हैं कि वो आपके अंदर समा जाएं और वो सब कुछ करें जो प्रभु आपसे करने को कहें। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को जो अपने जीवन में सही तौर से प्राप्त करना है, बहुत सारे लोगों ने आज भी प्राप्त नहीं किया है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ भी उसने किया, आपको उसके उद्धार ग्रहण करना है, उसके नाम को उपयोग करने के अधिकार प्राप्त करें और पवित्र आत्मा को आप प्राप्त करें। और फिर उसने कहा, जो कुछ मैंने किया है, जो अद्भुत कार्य मैंने किया है, तुम भी वो करोगे, क्योंकि, और हमें वो क्योंकि शब्द दिया। हालेलुया! क्या ये अद्भुत नहीं है? और अब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु आप में हैं, प्रभु के सामर्थी लोगों, अपने पिता के काम को तुम करना। आमीन।